झुमरी देवी के घर अभी हाल ही में उनकी 3 नई नवेली बहुएं आई होती हैं, जिनके नाम रिम्पी, अनु और पूनम होते हैं। वो तीनों सगी बहनें होती हैं। तीनों एक गरीब घराने से आई होती है। ससुराल में सास झुमरी के साथ साथ उनकी ननद वंदना और ससुर मोहनलाल भी रहते हैं। वो तीनों इन तीनों के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते थे। अरे बैल बुद्धि बहन, अपनी अक्ल क्या उस मनहूस गरीब मायके में ही छोड़ के आई हो क्या? अरे 100 बार कहा था कि आंगन और छत की अच्छे से सफाई करना, लेकिन ये क्या, ये तो अभी भी मैले है। तुम तीनों को क्या लगा कि मेरे भाई दूसरे शहर में काम करते हैं तो इसलिए यहाँ तुम अपना राज चला पाओगे? कान खोलकर सुन लो तुम त्रिमूर्तियों, अपनी हद में रहो, वरना हम तीनों अच्छे से तुम्हारी बैंड बजाएंगे। अब ऐसे ताड़ क्या रही हो? जाओ जल्दी से काम खत्म करो, बेवकूफ कहीं के। उनकी बातें सुनकर तीनों बहुएं कुछ नहीं कहती, लेकिन तीनों को बहुत दुख होता है। एक दिन जब तीनों देर तक सोई रहती है, तभी उनकी सास, ससुर और ननद तीनों मिलकर उन्हें खूब मारते हैं। अब वो तीनों उन बहनों को यूं ही बात बात पर मारने लगते हैं। एक दिन एक बहन इस दृश्य को कैमरा में रिकॉर्ड कर लेती है और फिर वो सास, ससुर और ननद को धमकाती है। ये देखिए माँ जी, पापा जी और वंदना दीदी, ये आपकी सुंदर सी वीडियो। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे आप तीनों बेरहमी से अपनी बहुओं को मार रही है। इस वीडियो को चलते पुलिस आप तीनों को डंडे से मार मार कर जेल की सलाखों के पीछे कैद कर देगी। क्या आपको इस बात का अंदाजा भी है? रिम्पी के उस वीडियो को देख सास, ससुर और ननद तीनों के तीनों डर जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ रिम्पी बहू, हमें जेल मत भिजवाओ। तुम तीनों जो कहोगे हम वो सब कुछ करेंगे, बस ये वीडियो पुलिस को मत भेजना। ठीक है, तो अब से हम तीनों बहुएं जो जो कहेंगी आप तीनों को वही करना होगा, वरना ये वीडियो आपके बेटे और पुलिस तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। अब वो तीनों गुलामों की तरह उन तीनों के इशारों पर नाचने लगते हैं। वो उनसे खूब काम करवाती है। अरे ओ बुड्ढे, चल जल्दी से साड़ी और लाल लिपस्टिक लगा कर आ और हमें रैंप वॉक करके दिखा। जा अब जल्दी। क्या? हाँ, क्या आपके बुढ़े और बहरे कानों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? लेकिन बहू, मैं साड़ी पहनकर कैसे? जो आदेश दिया है उसका पालन करो, वरना। करता हूँ। बेचारे ससुर को साड़ी पहनकर और लाल लिपस्टिक लगाकर उन तीनों के सामने रैंप वॉक करना पड़ता है, जिसे देख वो तीनों पेट दबा दबा कर हंसती। और वंदना दीदी, आप बड़ी चिल्लाती थी ना हम पे। आपके हाथ तो बहुत उतावले होते थे हमें मारने के लिए। चलिए अब फटाफट से रसोई का सारा काम निपटा कर हम तीनों के पैरों की मालिश कीजिए, और हाँ, उसके बाद हमारे कपड़े भी धोने हैं और हम तीनों के लिए 10 अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ भी बनाना। क्या? लेकिन मैं अकेली इतना सब कैसे करूँगी? करना पड़ेगा, वरना जेल में जाकर चक्की पीसनी पड़ेगी। अरे यार, ये कहाँ फंस गई मैं। शुक्र मनाओ यहीं पे फंसी हूँ, क्योंकि अगर जेल में फंस गए तो आपको लॉयर क्या, किसी लॉयर का बाप भी बाहर नहीं निकाल पाएगा। जाओ अब जल्दी से काम पे लगो। वो तीनों उससे नॉन स्टॉप काम करवाती है और उसे 1 मिनट भी चैन से बैठने नहीं देती। मुझे बहुत जोरों की सुसु आई है, जाने दो ना, वरना मैं यहीं पे रायता फैला दूंगी। वो हम सब नहीं जानते, जब तक ये सारे बर्तन धुल नहीं जाते आप यहाँ से हिल-डुल नहीं सकती। कितनी जुल्मी हो यार तुम तीनों। मुझे जाने दो ना अंजू, रिम्पी, पूनम, तुम तो मेरी बात को समझो।
जबान संभाल के बात करो। हमारा नाम मत लो, हमें मालकिन कहो। क्या कहो? अच्छा ठीक है, मालकिन साहिबा, प्लीज जाने दो ना, वरना मुझे यहीं पर हो जाएगा। होता है तो होने दो, लेकिन काम अधूरा नहीं छूटना चाहिए। अब बारी आती है सास की। माँ जी, ये लो, आप इस काले पेंट को अपने चेहरे पर लगाओगी और पूरे मोहल्ले में घूमोगी। क्या पगला गई हो क्या तुम तीनों? सब लोग मुझ पर हंसेंगे। मेरी कितनी हंसाई होगी इसका अंदाजा भी है क्या तुम्हें? अच्छा जी। पूनम, रिम्पी, जरा उस वीडियो को पुलिस को तो भेजना। नहीं नहीं नहीं, मैं जाऊंगी मोहल्ले में अपना पूरा मुंह काला करके। ये हुई ना बात माँ जी। फिर झुमरी अपना मुंह पर काला पेंट लगाकर पूरे मोहल्ले में घूमती है, जिस कारण सभी उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और उसकी खूब बेइज्जती होती है। तीनों बहुएं अपने सास ससुर और ननंद का जीना दुश्वार कर देती है। काश हम वो सारी गलतियां करते ही नहीं जिनके बदले हमें आज इतने सारे दुख झेलने पड़ रहे हैं। हमने उन तीनों के साथ बहुत बुरा किया है और ये उसी का नतीजा है। वंदना बिटिया, झुमरी, चलो हम तीनों बहुओं से माफी मांग लेते हैं। फिर वो तीनों अपने बहुओं के पास जाकर उनसे माफी मांगती है। हमें माफ कर दो बहुओं, हमने तुम तीनों का खूब तिरस्कार किया, तुम्हें खूब मारा पीटा। हमें अपनी सारी गलतियों को सुधारने का एक मौका दे दो। हम वादा करते हैं कि हम वो सब फिर नहीं दोहराएंगे और तुम्हें वो सारी इज्जत देंगे जिसकी तुम तीनों हकदार हो। ठीक है, हर किसी को अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का एक आखिरी मौका तो जरूर मिलना चाहिए। हम तीनों आप तीनों को ये मौका देने के लिए तैयार है। लेकिन इस आखिरी मौके के बाद अगर आप तीनों में से किसी ने भी फिर से अपनी गलती दोहराई तो हम तीनों बहनों से बुरा कोई नहीं होगा। तीनों बहुएं उन तीनों को माफ कर देती हैं और वो तीनों कुछ ही दिनों बाद पूरी तरह से सुधर जाते हैं और फिर सभी खुशी खुशी के साथ रहने लगते हैं। बेटा साकेत, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की देखी है। हाँ बेटा, और वो मेरे दोस्त की ही लड़की है। हमें तो वो लड़की बहुत पसंद है। अब तुम दोनों मिलकर बातें करो, फिर आगे शादी का देखते हैं। लेकिन पापा, मैं तो उस लड़की को जानता भी नहीं, तो मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? अरे बेटा, इसीलिए तो कह रहे हैं कि पहले दोनों मिलके बातचीत करो। नहीं माँ, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और मैं शादी भी उसी से करूँगा। लेकिन उसके माता पिता नहीं मानते। फिर साकेत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी मनाकर घर आता है। सुषमा और अशोक जी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते और वो दोनों का स्वागत करते हैं। सीमा एक पढ़ी लिखी और जॉब करने वाली लड़की थी। वही उसकी सास सुषमा पूरी उसकी उल्टी। वो एकदम अनपढ़ होती है। उसमें ना तो पैसों की समझ होती है, ना ही दुनियादारी की, जिसके कारण हर कोई उसे बेवकूफ़ बनाता था। ऐसे ही एक दिन, अरे सुषमा, चलो हम ऑफिस के लिए निकलते हैं, आने में देर हो जाएगी। फिर अशोक जी साकेत के साथ ऑफिस चले जाते हैं। सीमा ऑफिस के लिए निकलने ही वाली होती है। अरे बेटा, आज ऑफिस से आते वक्त तुम ये राशन का सामान लेकर आ सकती हो क्या? तेरे पापा को आज आने में देरी हो जाएगी। नहीं माँ जी, आज ऑफिस के बाद मेरी एक क्लाइंट मीटिंग है, तो मुझे भी देर हो जाएगी। आप ही राशन क्यों नहीं लेकर आती? ये लो, ये पैसे रख लो आप। फिर सीमा अपनी सास को 2000 रुपये देकर वहाँ से चली जाती है। सुषमा अपनी बहू को अपने अनपढ़ होने की बात नहीं बता पाती और वो पैसे लेकर राशन खरीदने चली जाती है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि बहू ने उसे कितने पैसे दिए हैं। अरे भैया जी, मुझे थोड़े चावल और मूंग दाल देना। फिर दुकानदार चावल
और मूंग दाल 1-1 किलो की पैक कर देता है। ये लो पैसे, बचे हुए पैसे मुझे वापस कर देना। फिर सुषमा उसे 500-500 के 4 नोट दे देती है। दुकानदार समझ जाता है कि सुषमा को हिसाब किताब नहीं आता और वो इसी बात का फ़ायदा उठाता है। माँ जी, पूरे पैसे है। फिर सुषमा सामान लेकर घर आती है। शाम को सीमा भी घर आती है। बेटी देख, मैंने आज पहली बार राशन की दुकान में जाकर कुछ सामान खरीद के लाई हूँ। तूने तो मुझे पूरे पैसे दिए थे, दाल और चावल दोनों आ गई इसमें। क्या? आप ठीक तो है ना माँ जी? मैंने आपको 2000 रुपये दिए थे। इतने में तो पूरे हफ्ते भर का राशन आ जाता और आपने तो बस 1-1 किलो की दाल और चावल ही लाए हैं। सीमा की बातें सुनकर उसकी सास को बहुत बुरा लगता है। बेटा, मुझे माफ़ कर दे। उस दुकानदार ने मुझसे पैसे लूट लिए। शायद वो जान गया कि मुझे हिसाब किताब नहीं आता। इतना कहकर सुषमा रोने लगती है। अरे माँ जी, आप रोइए मत। कहाँ जाएगा वो दुकानदार? मैं उससे पैसे वापस ले आऊँगी। अब तो सुषमा को भी पता चल गया था कि उसकी सास 1 नंबर की बेवकूफ़ और अनपढ़ है। अच्छा माँ जी, मैं सोच रही थी कि मैं मेरी सारी सैलरी आपके पास देती जाऊँ, फिर मुझे जैसे पैसे लगेंगे आप मुझे दे देना। ठीक है बेटा, जैसा तू सही समझे। फिर रात को अशोक जी और साकेत घर आने के बाद सुषमा उन्हें सारी हकीकत बता देती है। बेटा साकेत, हर रोज़ कोई ना कोई मुझे बेवकूफ़ बनाकर पैसे लूट कर जाता है। मुझे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता। मैं अब पढ़ाई करना चाहती हूँ। तू देखकर बता ना कि कौन सी ऐसी स्कूल है जो बड़ों को भी पढ़ाती है। अपनी माँ की बातें सुनकर साकेत शॉक हो जाता है और सीमा तो डर ही जाती है। लेकिन माँ, आप इस उम्र में पढ़ के क्या करोगी? हम हैं ना आपके लिए। हाँ माँ, सीमा सही कह रही है। इस उम्र में तो आपको मंदिर जाना चाहिए, भजन कीर्तन में ध्यान लगाना चाहिए। पढ़ लिख कर क्या करोगी आप? पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती बेटा। और वैसे भी भजन कीर्तन करने के लिए वो पढ़ना भी तो आना चाहिए ना। माँ, अगर आपने इस उम्र में पढ़ने लिखना शुरू कर दिया तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? सब लोग हंसेंगे माँ। नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आप बस घर के काम में ही ध्यान दो। इतना कहकर सीमा और साकेत दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सुषमा को उन दोनों की बातों का बहुत बुरा लगता है। देखो सुषमा, तुम नाराज़ मत हो। मैं तुम्हारे लिए अच्छा स्कूल देखूंगा जिससे तुम घर में भी ध्यान दे पाओगी और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर पाओगी। अपने पति की बातें सुनकर सुषमा को बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले दिन सीमा अपनी सास के पास आती है। अरे माँ जी, ये लो पैसे रख लो, पूरे 20,000 है। मुझे जब पैसों की ज़रूरत होगी तब मैं आपसे मांग लूँगी। वैसे भी अगर ये पैसे मेरे पास रहें तो खर्च हो जाते हैं, लेकिन आपके पास सेफ रहेंगे। इतना कहकर सीमा उसे बस 10,000 ही देती है और वह पैसे सुषमा अशोक जी की अलमारी में रख देती है। सुषमा, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। मैंने तुम्हारे लिए एक स्कूल देखा है। अब तुम कल से रोज़ स्कूल जा सकती हो। तुम्हारे स्कूल का टाइमिंग 12 से 6 है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं घर का काम भी कर पाऊँगी और पढ़ाई भी कर सकती हूँ। शुक्रिया अशोक जी। और हाँ, आप साकेत और सीमा को कुछ मत बताना। मैं उन दोनों को सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। अगले दिन सुबह 10 होने के बाद सब खाना खा के तीनों भी ऑफिस के लिए चले जाते हैं। फिर सुषमा घर का बचा हुआ काम करके स्कूल चली जाती है। स्कूल में आते ही सभी बच्चे सुषमा पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। ये देखो दादी अम्मा स्टूडेंट बन के आई है। दादी जी, यहाँ कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं हो रहा। हा 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 हा। सुषमा को उन सब की बातों का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। नहीं, अब मैं हिम्मत नहीं हार सकती। अभी पीछे नहीं मुड़ सकती। जो भी हो जाए, मैं तो पढ़ाई करके रहूँगी। तभी वहाँ पर उनकी टीचर आती है।
गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारे बीच एक नया स्टूडेंट आया है। मैडम जी, ये कोई स्टूडेंट नहीं है, ये तो दादी अम्मा है। देखो बच्चों, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ कि इन्होंने इतनी उम्र होने के बाद भी पढ़ने की ठान ली है। आप लोगों को इनसे कुछ सीखना चाहिए। आगे से इनका कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। समझ गए बच्चों? यस टीचर। सुषमा को टीचर की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। उनकी टीचर के समझाने के बाद अब बच्चे भी उनका मजाक नहीं उड़ाते थे, उल्टा वो उनकी पढ़ाई में मदद करते थे। स्कूल ख़त्म होने के बाद सुषमा घर आके खाना बनाती है। तभी वो तीनों ऑफिस से घर आते हैं। फिर सीमा सुषमा के पास आती है। माँ जी, मैंने कल आपको पैसे दिए थे ना, आज मुझे वो चाहिए। ठीक है बेटी। फिर वो दोनों सुषमा के कमरे में आते हैं। सुषमा अपनी तिजोरी खोलती है। बेटा, ये लो तुम्हारे पैसे। लेकिन माँ जी, ये तो कम है। मैंने आपको 20,000 रुपये दिए थे और ये तो 10,000 ही है। बेटा, मुझे गिनना नहीं आता ना। एक काम करो, तुम ही ले लो पैसे। फिर सीमा अपनी हाथों से तिजोरी से ज़्यादा पैसे निकालती है और अपने कमरे में चली जाती है। अरे वाह, आज तो मज़ा ही आ गया। माँ जी को 10,000 दे के उनकी तिजोरी से 50,000 लेकर आई हूँ मैं। अच्छा हुआ जो माँ जी अनपढ़ है। अब से मैं ऐसा ही करूँगी। घर बैठे ही मेरे 2 महीने की तनख्वाह लेकर आई हूँ। अब क्या था, कुछ दिन ऐसे ही चलता है। सीमा अपनी सास को थोड़े पैसे देती और उनकी तिजोरी से बहुत सारे पैसे लेकर जाती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन अशोक जी अपने तिजोरी से पैसे निकालने लगते हैं। अरे सुषमा, तुमने तिजोरी से पैसे निकाले थे क्या? नहीं जी, मैं क्यों पैसे निकालूंगी? यहाँ पर 1,00,000 रुपए कम है। क्या? 1,00,000? अशोक जी, मुझे सीमा हमेशा पैसे रखने के लिए देती है। वो हर बार मुझे 20,000 रुपये रखने के लिए देती है। फिर कुछ दिनों बाद वो पैसे लेकर जाती है, लेकिन वो खुद ही अपने हाथ से पैसे लेती है, क्योंकि मुझसे कम दिए जाते थे, क्योंकि मुझे हिसाब नहीं आता था। अशोक जी को सीमा की चालाकी का पता चल जाता है, लेकिन वो सुषमा से कुछ नहीं कहते। देखो सुषमा, अब से तुम पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दिया करो और हिसाब किताब की बातें सबसे पहले सीख लेना। मैं वैसे तुम्हारी टीचर से बात कर लूँगा, वो तुम्हारी एक्स्ट्रा की ट्यूशन्स भी ले लेंगे। तुम बस पढ़ाई में ध्यान देना। ठीक है अशोक जी। फिर सुषमा अपने स्कूल चली जाती है। धीरे धीरे सुषमा अपनी पढ़ाई में तेज़ होने लगी थी। अच्छी तरह से पढ़ने लिखने लग गई थी। उसकी टीचर ने उसे एक्स्ट्रा ट्यूशन लेकर हिसाब किताब भी सिखाया था। सुषमा अब रात रात जागकर पढ़ाई करती थी। अब उसे पैसों के बारे में भी अच्छी खासी समझ आ गई थी। एग्ज़ाम में भी सुषमा अब अच्छे नंबर से पास हो जाती है। अपनी बीवी की तरक्की देखकर अशोक जी भी बहुत खुश होते हैं। अब वक्त आ गया है, हमें अपने बच्चों को सब बता देना चाहिए। तुमने सही कहा सुषमा, लेकिन अब नहीं। जब तक मैं नहीं कहता तब तक तुम किसी को कुछ भी मत बताना। उसी दिन शाम को सीमा वापस पैसे लेकर अपनी सास के पास आती है। माँ जी, ये लो, पूरे 20,000 रुपये है। तभी सुषमा वो पैसे गिनने लगती है। उसे पता चलता है कि वो तो बस 5,000 रुपये ही थे। अरे सीमा, लेकिन ये तो बस 5,000 रुपये ही है। अरे माँ जी, आपको कहाँ गिनना आता है? ठीक है, तो मैं साकेत और तेरे पापा के पास जाती हूँ, फिर उनसे ही गिनवा लेंगे। वो ही बता देंगे कि ये 5,000 है या 20,000। नहीं नहीं माँ जी, इसकी क्या ज़रूरत है? आप बस ये पैसे अलमारी में रख दीजिए। उन दोनों की आवाज़ सुनकर साकेत और अशोक जी वहाँ पे आते हैं। अच्छा हुआ जो तुम दोनों आ गए। ये देखो, बहू ने अपनी पूरी तनख्वाह 20,000 रुपये मुझे दिए हैं, लेकिन जब मैंने पैसे गिने तो ये तो बस 5,000 रुपये ही थे।
उन दोनों को वहाँ पे देख सीमा बहुत डर जाती है, पर उसे ये समझ में नहीं आता कि उसकी सास हिसाब किताब में इतनी तेज कब से बन गई। साकेत भी अपनी माँ को पैसे गिनते हुए देखकर दंग रहता है। ये सब क्या है सीमा? तुमने माँ को 20,000 बोलकर बस 5,000 रुपये दिए? नहीं साकेत, माँ जी झूठ बोल रही है। इन्हें कहाँ गिनना आता है? इनसे सुनने में भी गलती हो गई। सुषमा झूठ नहीं बोल रही, झूठ तो सीमा बोल रही है। इसने पहले भी ऐसा ही किया है। हमेशा 20,000 बोलकर ये सुषमा को कम पैसे देकर जाती थी। ऐसे कर करके मेरे अलमारी में 1,00,000 रुपए कम है। अपनी पापा की बातें सुनकर साकेत को सीमा पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मार देता है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने ही घर वालों को ऐसे लूटते हुए? मुझे माफ़ कर दो साकेत। माँ जी, पापा जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं लालच में आ गई थी। लेकिन माँ, आपको कैसे पता चला कि पैसे कम है? बेटा, अब मैं पढ़ लिख सकती हूँ। तुम तीनों के ऑफिस चले जाने के बाद मैं स्कूल जाया करती थी। शुरू शुरू में मुझे बहुत दिक्कतें आई, लेकिन मैंने मेरी जिद नहीं छोड़ी और मैं तो एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर से पास हो गई हूँ। सुषमा की बातें सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश होते हैं। अरे वाह माँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन माँ, उस दिन के मेरे बर्ताव के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया। हाँ माँ जी, मुझे भी माफ़ करो। मैंने आपके अनपढ़ होने का बहुत फ़ायदा उठाया है। आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। कोई बात नहीं बेटा, तेरे पापा मेरे साथ हमेशा से थे। उन्हीं की वजह से मैं आज पढ़ लिख पाई हूँ। ऐसे ही हर रोज़ एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।